नमस्कार किसान भाइयों, जय जय किसान डी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा सेब की खेती के बारे में। सेब की खेती हमने सुना होगा कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे इलाके होते हैं वहीं पर होती हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में भी सेब की खेती होना शुरू हो गया है। जो राजस्थान के सीकर ज़िले में इसका बहुत ही बड़ा बगीचा और अभी सेब लगना शुरू भी हो गए हैं। तो किसान भाइयों, चलते हैं और हम बात करते हैं एक ऐसे किसान महिला से जो अभी फ़िलहाल इस सेब की खेती को पूर्ण रूप से तैयार करके अभी इसका उत्पादन ले रही हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। भाइयों, मैं हूं संतोष केदड़, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से हूं और आज मैं शेखावाटी कृषि फार्म से बोल रही हूं। आज मैं आपको सेब के बारे में बताऊंगी कि कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में होती है और हिमाचल में सेब हो सकती है। तो आज आप देख सकते हैं हमारे इस राजस्थान की धरा में कैसे सेब उत्पन्न हो रहे हैं और इनका कलर देखिएगा आप। और ऐसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर पे सेब होना, लोगों का मानना है कि सेब हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो सेब को करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जैसे नॉर्मल पेड़ होता है उसी तरह से हमारे सेब का प्लांट है। बस इसमें हमें जैविक खेती करनी है, इसमें जैविक तरीके से हमें इसमें खाद डालनी है। जैसे इसमें हमें जीवामृत बना के डालना है, डीकम्पोजर बना के डालना है। तो ये डालेंगे तो हमारा जो सेब है बिल्कुल ताज़ा चलेगा। ये पौधे हमें 2015 में दिए गए थे। तो उसके बाद हमने इसको लगाया। हमारे पास मदर प्लांट एक ही आया था, उन्होंने इनोवेशन के दौर पे दिया था कि आप इसको देखो कि भाई आपके यहाँ पर होता है या नहीं। तो हमने इसको यहाँ लगाया। तो यहाँ लगाने के बाद 1 साल बाद यहाँ पे फ्रूटिंग शुरू हुई। शुरुआत में जब 1 साल बाद जब हमें फ्रूटिंग मिली तो उसका कलर हरा था और उसके बाद धीरे धीरे जब 3 साल हो गए, 3 साल के बाद में इसका कलर जो पीला आने लगा और फिर पीला आने के बाद इस साल आपको देखने को मिला कि बिल्कुल रेड कलर, बाजार के जैसा अच्छा कलर मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फल छेदक मक्खियाँ होती हैं इनके फल को ख़राब कर देती हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप लगाई और इन पे हमने जो गौमूत्र था उसके अंदर नीम, आग, धतूरा ये डाल करके हमने पेस्ट बनाया और उसका स्प्रे किया, जिससे हमारे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और इसमें पानी हमने ड्रिप सिस्टम से दिया ताकि इस पेड़ को नमी चाहिए, ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए। इसमें हमने गोबर की खाद गड्ढे में तैयार की और वो खाद दी और साल में हम 2 बार इसके अंदर देते हैं। एक बार तो हम इसको दिसंबर के अंदर इसमें खाद दे देते हैं और उसके बाद हम इसमें जुलाई अगस्त में देते हैं। और जो हम इसमें जीवामृत बना के डालते हैं उसका सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसमें जो तरल खाद होती है वो इसको मिलती है और उसी के साथ हम वेस्ट डीकम्पोजर है वो भी बना करके हम डालते हैं। पहली साल में तो इसमें हमें, क्योंकि छोटा पेड़ था इसलिए 10 किलो मिला था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता दूसरी साल 25 किलो हुआ, फिर 30 किलो हुआ। इस बार तो हमारे पेड़ में 60-70 किलो वजन से भी ज़्यादा ही निकला, 1 क्विंटल तक वजन निकला इस बार। ये जो हमारे पास यही अधिकारीगण देखने आए, सभी ने देखा कि यहाँ पर कलर आता है या नहीं। तो हमारे जो जयपुर, सीकर, झुंझुनू इधर के डिस्ट्रिक्ट के सभी यहाँ देखने आए। तो देखने के बाद उन्होंने यही देखा कि भाई हम इसका टेस्ट करें। तो उन्होंने टेस्ट चखा तो उन्होंने हरा भी खाया। तो हरा खाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें तो हरा ही दो। हमने कहा नहीं सर, हरा नहीं दे सकते, इसका कलर आने के बाद ही देंगे। तो जब 15 दिन बाद कलर आया तो सभी ने हमारे यहाँ से, हमने लोकल में ही यहाँ पे सारा बेच दिया और 200 रुपये मिनिमम रेट मिली। तो हमने मदर प्लांट अपने खेत में ही लगा रखे हैं और इन्हीं से हमने 10,000 पौध तैयार कर रखे। ये कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो वहीं पर भी हो सकता है। ये ठंडी जलवायु में नहीं होता है, क्योंकि हिमाचल में ये इस समय नहीं होता है। ये पूरे राजस्थान में हो सकती है और इसे 15 बाई 15 पे लगाना है। और हमने अपनी जो ये पूरा, चाहे कहीं पर भी ये हमारी पहुंच जाती है तो उसे किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है, क्योंकि हमारा ये जो है बागवानी रजिस्टर है, इसलिए किसान भाइयों को देखना नहीं पड़ता है और इसे कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। उसे हम 15 दिन पहले 1 बाई 1 का गड्ढा खोद करके छोड़ सकते हैं और उसके बाद हम इसे लगा सकते हैं। इसका अगर हमारे पास पौध तैयार है तो हम इसे दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक लगा सकते हैं। और अगर हमें इसकी कलम ही दी जाती है
तो कलम दिसंबर और जनवरी में ही लगती है, और जुलाई अगस्त में अगर पेड़ तैयार है तो जुलाई अगस्त में हम इसे लगा सकते हैं। ये अगर कोई लगाना चाहता है तो मैं यही कहूँगी किसान भाइयों कि आप ये मत सोचो कि हमारी खेती है घाटे का सौदा है। ये घाटे का सौदा नहीं है। हम अपनी खेती में कितनी मेहनत करके कितना भी कमा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमने अपनी वेबसाइट बना रखी है शेखावाटी-कृषि-फार्म.com से, वो उस पर सर्च कर सकते हैं, और हमारे से 7737-029-29-2 पे हमसे कॉल भी कर सकते हैं। और हमने ये जो बनाने का तरीका है, पेड़ लगाने का तरीका है, जो खाद बनाते हैं, ये हम हर किसान भाइयों को यहाँ पर बताते हैं ताकि वो लगा सकें।